हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टेक्स्ट के मतलब ऑटोकैड के अंदर आप टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं। टेक्स्ट की कमांड टी से स्टार्ट होती है, शॉर्ट की। आप टी लिखेंगे तो ये आपका टेक्स्ट आ जाएगा और इधर से आप कोई भी टेक्स्ट किसी भी तरीके से इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट होता है इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं। ये सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसकी सेटिंग्स होती हैं उसके मुतालिक पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो ये हमारी वीडियो टेक्स्ट के हवाले से दो हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में हम जनरल बात करेंगे इसके इसके स्टाइल्स के मुतालिक और इसकी बेसिक सेटिंग्स के मुतालिक, टेक्स्ट के मुतालिक। तो टेक्स्ट जो होते हैं हमारे दो किस्म के यूज़ होते हैं। आप देख रहे हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट या सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट कौन सा होता है, उसकी भी कमांड क्या होती है। आप ये जब इधर जनरल टेक्स्ट आप टेक्स्ट की कमांड आप लेते हैं तो ये आपका जब आप टी लिखेंगे उसके ऊपर तो ये आपके पास इधर एम टैक्स आ जाएगा। एम टैक्स जो होता है ये मल्टी लाइन टैक्स होता है। टी की जब आप कमांड लेंगे तो ये मल्टी लाइन टैक्स होता है। इधर आप कोई फिगर लिखते हैं, एंटर करते जाते हैं, देख लीजिए जिस तरह की आपके सामने मैं करता जा रहा हूँ सारा। तो ये आप इसको जब इधर क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक ही टैक्स में आएगा, यानी कि जितने भी आपके फिगर लिखे होंगे सारे के सारे आपके एम टैक्स होंगे। मल्टी टेक्स्ट एक ही विंडो के अंदर मुख्तलिफ टैक्स के अंदर चीज़ होगी। तो इसी तरीके से जो ये था हमारा मल्टी लाइन टैक्स, ये ऊपर वाला ये जो मल्टी लाइन टैक्स है ये एम टैक्स कहलाता है। ये इस तरह होगा आपका सारा, या आप इसमें जो जो चीज़ें लिखना चाहते हैं वो आपकी एक ही विंडो के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका होगा। दूसरे नंबर पर इधर आ जाता है सिंगल लाइन टेक्स्ट, ये वाला सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो इसकी जो कमांड है वो टेक्स्ट है। आप इधर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये आप देखेंगे ये टेक्स्ट आ जाएगा। एम टेक्स्ट लिखेंगे और तो एम टेक्स्ट टी लिखेंगे, सिर्फ टी की आप कमांड लेते हैं सिर्फ, तो ये इधर एम टेक्स्ट आपको लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो ये जस्ट आपको पास टेक्स्ट आता है। आप टेक्स्ट को इधर लिख के और इधर इंटर करते हैं, इसकी कोई अलाइनमेंट वगैरह लगाना चाहते हैं उसको डिटेल में बात करेंगे। तो इधर से आप उसकी अलाइनमेंट वगैरह बना सकते हो। जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि मैंने टेक्स्ट की लाइन लगाई है और इधर कोई फिगर मैं इधर टाइप करता जाता हूँ, इंटर करता हूँ, ये लिखता जा रहा हूँ एल 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 के। ये आप देख रहे हैं एक ही विंडो के अंदर मैं एक ही के अंदर लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको इंटर कर देंगे और इसको आप बाहर क्लिक करते हैं तो आप इसको आप देखेंगे स्पेस करके कमांड खत्म हो जाएगी तो आप देखेंगे ये आपका सिंगल लाइन का टेक्स्ट है। ये आप देख रहे हैं ये सिंगल सारा आपके जितने भी आपने इंटर करके लिखे हैं ये सारे एक ही दफ़ा आपके अलग 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 है। एम टैक्स जो था हमारा, जो हमारा टैक्स की कमांड के ऊपर एम टैक्स होता है वो मैंने आपको बताया कि वो आप जब इसको इंटर करते जाते हैं, चीज़ें लिखते जाते हैं, तो वो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपकी एक ही कमांड के ऊपर आता है। तो इसी तरह टेक्स्ट टी एक्स टी आप जब लिखते हैं और इधर आप कोई एंगल उसका बना के, आगे हम डिटेल में बात करेंगे, कोई भी फिगर लिख के आप उसको इंटर करते जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से ये इंटर होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब आप मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये टेक्स्ट हमारा सारा अलग अलग है। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है हमारा और ये हमारा ओनली टेक्स्ट है। इनके डिफरेंस क्या है, इनकी सेटिंग कैसे की जाती है, इसके मुतालिक क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, आप इनको किधर यूज़ कर सकते हैं, इसके मुतालिक इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसका पहला हिस्सा हमारा जर्नल होएगा जिसका नाम टेक्स्ट मैनेजर के ऊपर और उसकी सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे, और बाकी जो होएगा हमारा वो इसी तरीके से जो मल्टी लाइन टेक्स्ट वगैरह होएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे इनके इन ऑप्शंस के मुतालिक कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इधर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे किसी भी किस्म का लिख के और इसको इंटर करेंगे तो ये आपका नीचे चला जाएगा, टैक्स इंटर करते जाएंगे। तो यानी कि जो जो आप जिस जिस तरह करते जाएंगे वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। कॉलम बनाना चाहते हैं कॉलम भी बनाएंगे, आगे डिटेल में बनाता हूँ, आपको बात बताता हूँ। तो ये आप ये इस तरह जब इसको नीचे क्लिक कर देंगे तो ये आपके इधर टैक्स आ जाएगा। अब बात करेंगे इसके टैक्स की हाइट और बाकी चीज़ों के मुताबिक। तो भी आप देख रहे थे कि इसके ऊपर हमने जो पहले बात की ये मल्टीपल टैक्स है। इसमें आप नीचे आते हैं दो किस्म के टैक्स है, मल्टी लाइन टैक्स है और सिंगल लाइन टैक्स है। हम बात करेंगे पहले मल्टी लाइन टैक्स के ऊपर। मल्टी लाइन टैक्स के ऊपर आप जब जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे नीचे आपका इधर सामने इधर आपकी कमांड बार के अंदर आपका मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। कैसे आएंगे, आप टी की कमांड लेते हैं तो ये आपका एम टैक्स ही मल्टी लाइन टैक्स ही आएगा आपका टी, और इधर से आप टैक्स की कमांड लेते हैं, दोनों ऑप्शन आपके सामने वही आपकी कमांड ओपन होगी। तो ज़्यादातर जो चलती है वो शॉर्ट की टी चलती है, टी लिखते हैं जल्दी से और इसको क्लिक करते हैं और इधर से आप अपना टेक्स्ट लिख के काम शुरू कर देते हैं। लेकिन टेक्स्ट के लिए सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं, हाइट है, जस्टिफाई है, लाइन स्पेसिंग है, रोटेशन है, स्टाइल है, विड्थ है और कॉलम है। तो ये इसमें अभी हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी हाइट के मुताबिक। हाइट क्या है, हमारी जो टेक्स्ट हाइट आएगी, स्पेसिफाइड टेक्स्ट हाइट 0.20 की तरह आ रही है। आप जो भी हाइट रखना चाहते हैं, 1 की रखना चाहते हैं आप इसके ऊपर 1 कर दें।
तो ये अभी 1 के ऊपर जो भी आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा 1 के ऊपर लिखा जाएगा। अभी मैंने उसको सेकंड क्लिक नहीं किया, अभी ये पहले क्लिक के ऊपर ही चल रहा है। उसके बाद जस्टिफाई है, आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट लेफ्ट जो भी आप इसको रखना चाहते हैं वो रखते हैं, मैं इसको सेंटर के अंदर रखता हूँ। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग आप जितनी देना चाहते हैं एट लास्ट, या 1x है, 2x है, 3x है, 4x है, जितना भी आप है उसके ऊपर आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद रोटेशन है टेक्स्ट की रोटेशन के ऊपर थोड़ी सी इससे आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमने यह हाइट, जस्टिफाई और लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट किया है। करने के बाद मैं इसको इधर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो कर्सर हमारे पास आ रहा है, तो उधर से मैंने सेंटर सेलेक्ट किया था, ये सेंटर के ऊपर आ रहा है। मैं इसका लेफ्ट सेलेक्ट करता है, एम लेफ्ट करता है तो लेफ्ट के ऊपर आ जाता है, राइट करता है राइट के ऊपर, जो भी है। इधर से मैं इसका टेक्स्ट दे देता हूँ कर देता हूँ सपोज ऑटो कैड, और इधर से मैं लिख के एंटर करूंगा तो ये ऑटो कैड मेरा उस टेक्स्ट के ऊपर लिखा आ जाएगा। तो ये अभी ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि सेंटर है या जो भी है, इसको मैं विंडो को बड़ा करूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि सेंटर के ऊपर ही आ रहा है। तो इधर से आप इसको सिलेक्ट करके, इसके ऑप्शन मुख्तलिफ हैं, इसके अंदर जस्टिफिकेशन के राइट करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तो ये उधर से ये आपका टेक्स्ट उसके उसी तरह उस विंडो के ऊपर आपका टेक्स्ट आएगा। पहले इसको हमने सेंटर में उधर एडजस्ट किया तो सेंटर में आया था, अब हमने इधर से लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट के ऊपर आ गया। टेक्स्ट की कमांड दोबारा लेता हूँ और इधर से, हाँ ये चीज़ डबल क्लिक कर रहा हूँ जब मैं, तो इधर आप देख रहे हैं कि जो हमने स्केल लिखा था 1 का, वो 1 का इधर स्केल आ गया। ये स्केल 1 का इधर लग गया। मैं दोबारा आता हूँ, टेक्स्ट कमांड इधर लेता हूँ और हाइट में इधर कर देता हूँ 2 की हाइट करके इंटर कर देता हूँ। इस पूरी विंडो को बस सिर्फ हाइट ही मैं दूंगा इधर, और इधर करता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ ऑटो कैड। तो आप देखेंगे कि ये साइज मेरा चेंज हो गया। ये इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये 2 का आ गया। इधर पहले 1 का स्केल था, ये नीचे वाला 1 का था, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये 1 का आ रहा है। इधर क्लिक करो तो ये 2 का आ रहा है। तो उसको भी आप 1 का 2 का जो भी करना चाहेंगे स्केल इधर से जो भी देंगे। अभी हमने इसके एक स्केल 0.20 का इसके अंदर पहले ऐड था, उसके बाद हमने 1 का दिया था और 2 का दिया था। तो ये 1 और 2 के स्केल इधर आ रहे हैं। इधर से जो भी आप स्केल इसको सिलेक्ट करके चेंज करना चाहेंगे स्केल, आप इधर से इसका चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं दोबारा, और इधर हाइट मैं कर देता हूँ इसकी 5 हाइट कर देता हूँ। तो ये अब मेरा जो होगा टेक्स्ट वो 5 के ऊपर ही आएगा। तो ये जो टेक्स्ट की साइज हाइट वगैरह वो आप सबसे पहले आपने टी इंटर करना है, पहले करने में क्लिक करना है तो इधर से हाइट आ जाएगी। जस्टिफिकेशन, लाइन स्पेसिंग मुताबिक बता दी। ये रोटेशन आप किस एंगल के ऊपर इसको रखना चाहते हैं, आप इधर से आर प्रेस कर दें कमांड बार के अंदर, तो आपका रोटेशन ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। आप इधर से क्लिक करते हैं, इधर मैं लिखना चाहता हूँ 90 एंगल के ऊपर, तो 90 एंगल के ऊपर अभी आप देखेंगे कि ये मेरा टेक्स्ट जाएगा 90 एंगल के ऊपर। इधर से मैं इसकी विंडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इधर लिखता हूँ ऑटो कैड, तो इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे 90 एंगल के ऊपर जा रहा है। इसी तरह टेक्स्ट की कमांड लेता हूँ, पहला काम में क्लिक करता हूँ, रोटेशन के ऊपर आता हूँ, 45 का एंगल मैं रखना चाहता हूँ। तो ये एंगल लिखने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ विंडो को, और इधर लिख देता हूँ ऑटो कैड। तो अभी आप देखेंगे ये 45 के एंगल के ऊपर आ रहा है। तो इसी तरह आप टेक्स्ट दोबारा दें, रोटेशन के ऊपर आर में प्रेस करता हूँ, और जो भी एंगल आप देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ जैसे 275 का एंगल देना चाहता हूँ, एंगल दे दूंगा। और मैं इधर से इसको टेक्स्ट को लिख के और इधर ऑटो कैड लिखूंगा तो ये मेरा उस एंगल के ऊपर ही आ जाएगा, जो सा एंगल मैंने। उसके बाद मैं दोबारा टी की कमांड लेता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आगे आ जाता है स्टाइल। स्टाइल ये स्टैंडर्ड स्टाइल चल रहा है ऑटो कैड के अंदर, स्टाइल मेरे के ऊपर हम आगे बात करते हैं, ये आपको इधर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा टेक्स्ट की कमांड के ऊपर आता हूँ, ये विड्थ देख रहे हैं, ये विड्थ जो है ये क्या है, ये ऑटो कैड की जो आपकी टेक्स्ट वाली विंडो ये आप देख रहे हैं कि एरो का निशान है, ये इसकी विंडो जब आप इधर से विड्थ देंगे तो उसकी टेक्स्ट की विंडो इधर होगी। तो इधर से विड्थ आप मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं जिधर तक देना चाहते हैं। सपोज मैं इधर तक देना चाहता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट की जो विंडो आई है वो उसी जगह पे आई है जिधर मैंने इसको क्लिक किया। उसके लिए ये होता है कि कोई सपोज आपकी ये लाइन लगी हुई होती है, ये इस लाइन ये लाइन लगी हुई है, आपने इसके बराबर इसको रखना है, तो वह आपने इधर टेक्स्ट की कमांड लेनी है, और इधर से इसको मैं क्लिक करता हूँ इधर इस जगह के ऊपर, और इधर से आकर मैं इसकी विड्थ के ऊपर आता हूँ और दूसरा कार्नर में सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि बिल्कुल लाइन के बराबर आ रहा है। तो इसी तरीके से टेक्स्ट की कमांड लेता हूँ इधर से मैं, और इसको हम जनरल के ऊपर क्लिक करते हैं इस जगह के ऊपर, और विड्थ मैं इधर से रखना चाहता हूँ उसकी 5। तो आप देखेंगे जो विंडो आएगी उसकी विड्थ ये 5 आएगी, जो टेक्स्ट वाली विंडो है। मैनुअल आप उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा जितना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर इसको करते हैं तो वो इसी तरीके से जो भी हाइट वगैरह विड्थ वगैरह आप देना चाहेंगे वो दे देंगे। 10 देंगे तो ये 10 के ऊपर आ जाएगी। टी प्रेस करता हूँ, लिखता हूँ और डब्ल्यू के ऊपर जाता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ 25। ये 25 के ऊपर ये आ जाएगी हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइल होगा। ये जो विड्थ हैगी ये वाली कॉलम आप
ये आपका विड्थ था। कॉलम कॉलम भी आपका जो आपका ये टेक्स्ट वाला हिसाब होता है, इसके ऊपर आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नो कॉलम रखेंगे तो कोई कॉलम नहीं होएगा, जस्ट ये आपका सिंगल के ऊपर चलेगा, जितनी आप विड्थ रखना चाहते हैं उसके ऊपर ये आपका कॉलम ये जो हो जाएगा। इसी तरह आप टेक्स्ट की कमांड लेते हैं और इधर कॉलम के ऊपर आते हैं और इधर आप डायनाप्लेट के ऊपर आ जाते हैं। इधर आप अपने जो ये आपका टेक्स्ट का जो साइज़ होएगा इसका साइज़ आप देंगे। इधर 150 है, मैं इधर 100 करता हूँ, और इसकी जो हाइट है क्वार्टर विड्थ है 25 है, मैं इधर 50 कर देता हूँ, और जो कॉलम की हाइट आ रही है उसको मैं इधर से 75 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये जो आपका टेक्स्ट जिस पे आपने लिखना है ये पूरा उसी जो आपने साइज़ दिया था उसके ऊपर ये एडजस्ट हो गया। इधर से आप अपनी जो भी चीज़ होगी इसके ऊपर देख सकते हैं। ये बहुत कम यूज़ होता है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, जिधर आपने पूरा न्यूमेरिकल टेक्स्ट लिखना होता है तो उसके ऊपर यूज़ होती है। तो ये बेसिकली ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि ये आपकी जो कमांड हैं ये इस चीज़ के ऊपर होती है। नहीं तो वैसे तो आप टेक्स्ट की कमांड लेते हैं, इधर से आपने हाइट दे देनी है, हाइट देने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। और स्केल की जो कमांड है वो ऑटो कैड के सारे टेक्स्ट के ऊपर यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। रोटेट की कमांड है इसके बाद। अभी सपोज इधर आपने हाइट इसकी हमने 2 लिखी हुई है, आप क्लिक करते हैं इधर ये 5 आ रही है। आपको इधर से इसकी हाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देते हैं 2 आपको इधर से करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें 2 की ये छोटा हो गया, तो आपने स्केल की कमांड ले लेनी है, उसको सिलेक्ट करके आप 2 करना चाहते हैं तो आप 2 कर दें, स्केल की कमांड दोबारा ले लें, राइट क्लिक करें, 0.5 करना चाहते हैं पॉइंट छोटा हो जाएगा, बड़ा करना चाहते हैं इसी तरीके से 10 ये बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो ये टेक्स्ट की हाइट वगैरह ये सारी जस्टिफिकेशन चीज़ें आगे आपके साथ आएंगी। तो जो इसकी जो बेसिकली स्केल की कमांड होती है टेक्स्ट हाइट वगैरह की होती है उसको आप स्केल की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इधर से प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाए, और प्रॉपर्टीज़ में भी आप क्लिक करेंगे तो ये हाइट वगैरह जो आ रही होगी उसको आप जो भी चेंज करेंगे इधर से चेंज कर सकते हैं। इसके मुतालिक भी पूरी डिटेल के साथ ये वर्किंग जैसे आगे चलती है तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी खुद ब खुद आपके साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर, उसको हम इधर से ख़त्म करते हैं और इधर से आ जाते हैं टेक्स्ट स्टाइल। इस बटन के ऊपर आएंगे जिधर एनोटेशन लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं टेक्स्ट स्टाइल है। आप इसको माउस को लेके जाएंगे तो टेक्स्ट स्टाइल आ रहा है, आप इसको नीचे क्लिक करते हैं तो 2 स्टाइल इसके अंदर है, एनोटेटिव है और स्टैंडर्ड है। ये आपकी तरह आपको नज़र आ रहा है। आप इधर टी प्रेस करेंगे जब और इधर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाती है सारी। इसमें आप ये देखेंगे स्टार्ट में एनोटेटिव है और स्टैंडर्ड है, जिसमें जो सभी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप सेलेक्ट करके और इधर आप अपना काम कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं चेंज करेंगे तो ये आपका कमांड उसी स्टाइल के ऊपर चली जाएगी। जो चेंज होएगा तो आपसे पूछेगा यस, तो आप उसको यस कर देना तो ये आपकी कमांड इधर से चेंज हो जाएगी। तो ये टेक्स्ट स्टाइल जो है ये आप कैसे बनाते हैं, ये वाला जो है ये आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। इसमें आपने एनोटेशन के ऊपर आ जाना है और इधर से स्टैंडर्ड के ऊपर इधर आपने क्लिक करना है। इधर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा। इधर देखने के इधर ये दोनों चीज़ें आएंगी, एनोटेटिव है और स्टैंडर्ड है। इसके अंदर क्या है, एनोटेटिव के अंदर एरियल है, रोमांस है, फॉन्ट स्टाइल है और ये बाकी साइजेस है इसके, पूरी चीज़ इसके अंदर आ रही है। नीचे इसका साइज लिखा हुआ है, विड्थ फैक्टर लिखा हुआ है और सारा कुछ है। तो ये एनोटेटिव है, ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड मैस्किंग जो है वो एरियल के ऊपर है, रेगुलर है, और एनोटेटिव हाइट वगैरह इधर जो आप मेंशन करना चाहते हैं वो सारी कर सकते हैं। ये तो 2 आपके हैं। इधर से आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इनको आप इधर से एरियल ब्रेक करना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट स्टाइल आप रखना चाहते हैं सारे स्टाइल आपके सामने। ये नीचे आप जो आप चेंज करेंगे नीचे आपके सामने स्टाइल इसका आ जाएगा इधर। तो आप ये देख रहे हैं कि बेल माउंट या जो भी चीज़ आप इसमें जो सा भी स्टाइल आपको पसंद है उस स्टाइल के मुताबिक आप इधर से सिलेक्ट करेंगे तो वो सारा कुछ इधर से हो जाए। इधर से आप एरियल सी करना चाहते हैं सी कर लें, रेगुलर बोल्ड है, जो भी आप रखना चाहते हैं उसकी सेटिंग वगैरह आप बोल्ड रखना चाहते हैं सारे टेक्स्ट आप सारे बोल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल टाइटिक रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, रेगुलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। एनोटेटिव है, साइजेस है, साइजेस पेपर टेक्स्ट के हिसाब में आप इसका साइज़ दे सकते हैं और उसके हिसाब में मुख्तलिफ अपनी कर सकते हैं। अगर आप साइज़ अगर आप 0.5 का रखना चाहते हैं 0.5 रख देते हैं। उसके बाद ये इफेक्ट्स हैं, अपर डाउन है, ये आप अपर डाउन करेंगे इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट इधर से रोटेट हो जाएगा, अपर डाउन के ऊपर चला जाएगा, उसकी विड्थ अभी चेंज हो जाएगी। उसके बाद इसको इसी तरह बैकवर्ड है, बैकवर्ड करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट इधर से रिवर्स हो जाएगा। वर्टिकल है तो ये टेक्स्ट आपका इधर वर्टिकल आ जाएगा, ये आगे चीज़ों को भी चलती है। विड्थ फैक्टर है, विड्थ फैक्टर जो दरमियान में आपका टेक्स्ट का विड्थ फैक्टर होता है वो 2 में करूँगा तो आप देखेंगे इसके दरमियान में इधर गैप आ रहा है, 3 कर दूँगा तो और गैप हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फैक्टर ये मुख्तलिफ वर्किंग के हिसाब में इसका फैक्टर इधर यूज़ होता है। तो ये था कि नॉर्मल के अगर आप इसी के स्टैंडर्ड को आप चेंज करके कोई भी आप करना चाहते हैं तो इधर से उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो स्टाइल 1 है, मैं इसका नाम इधर दे देता हूँ ST1।
और इधर से मैं ओके कर ST1 ये ओके हो जाएगा, ये आपका अपना स्टाइल बन जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी रखना चाहते हैं और सिस्टम को मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्पल्स वगैरह साइज़ और जो भी चीज़ है वो आप करके और इसको आप इधर से अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद इसको इधर से जब आप इसको अप्लाई करेंगे सेट करंट कर दें, सेट करंट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे तो ये अभी आप जो भी इधर लिखेंगे तो ये आपका उसी चीज़ के ऊपर आएगा। ऑब्जेक्ट आ रहा है सेलेक्ट एनोटेशन स्केल 1:2 या 1:1 जितना भी आप रखना चाहते हैं रखते हैं उसको, और ये आपका पहली दफ़ा जब आप काम करेंगे तो ये आपके ऊपर ये सारा इधर टेक्स्ट आपका उसी चीज़ के ऊपर आ जाएगा। अभी आप पहले देख रहे थे कि इधर दो सैंपल आए हुए थे, अब आप इसको नीचे क्लिक करेंगे तो ये एनोटेटिव है, ST1 है और स्टैंडर्ड है। आप जिस स्टाइल में काम करना चाहते हैं आप इसमें रखेंगे, यस कर देंगे तो ये आप देखेंगे इसका टेक्स्ट स्टाइल बड़ा हो गया। इसको एनोटेटिव के ऊपर यस करके मैं करता हूँ तो इसका स्टाइल भी छोटा हो गया है और जो भी आप इसके चीज़ें टेक्स्ट वगैरह जो दिया हुआ था वो सारा इसके हिसाब में इधर चेंज हो जाएगा। तो जो भी आप टेक्स्ट मैनेजर स्टाइल मैनेजर अपना बनाना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर आके अपना इधर बना सकते हैं, इसके साइज़ वगैरह देके और सारा कुछ आप उसको कर सकते हैं उन चीज़ों के हिसाब में। अप्लाई करके क्लोज कर दें तो ये आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं जनरल टैक्स। तो इस हिस्से को अभी हम इधर ही एंड करते हैं। अगले हिस्से के ऊपर टैक्स की जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम ये सारे हिस्सों के मुतालिक डिटेल के साथ बात करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।